ओशो कहते हैं, अभी जो तुम्हारा अनुशासन है वह पाखंड है। मंदिर में तुम कुछ और हो, मंदिर के बाहर कुछ और हो। दुकान पर तुम कुछ और, घर पर कुछ और हो। तुम्हारे कितने चेहरे हैं, तुम्हारे इतने चेहरे हैं कि शायद तुम्हें भी ठीक ठीक पता नहीं कि कौन सा चेहरा असली है और कौन सा नकली है। तुम गिरगिट हो गए हो, तुम रंग बदल लेते हो। मंदिर गए तो एक रंग बदल लिया। मंदिर जाते हैं लोग तो कैसे बिल्कुल भक्ति भाव से चले जाते हैं। टीका तिलक लगा लिया, राम राम जपने लगे, हाथ में माला ले ली। उनको देखो जरा तो ऐसे लगते हैं कि आहा, कैसे पावन, कैसे पवित्र। मगर बस यह मंदिर जाते समय चेहरा होता है उनका। इन्हीं सज्जन को दुकान पर मिलो तो तुम बिल्कुल और ही आदमी पाओगे। शायद चंदन वगैरह भी लगा हो, शायद वो चंदन का टीका सूख भी गया हो, माला शायद अब भी उनके हाथों में हो, मगर वह औपचारिक ही होगी। चेहरे पर अब तुम कोई भाव न पाओगे। अब कोई भी उनके अंदर वो भाव नहीं मिलेगा जो मंदिर में था। इसीलिए दुकानों पर और चेहरे होते हैं और बाज़ारों में और चेहरे होते हैं, मंदिरों में और चेहरे होते हैं। चेहरे ही चेहरे हैं और तुम कितने चेहरे दिन में बदलते हो कहना मुश्किल है। पत्नी के पास तुम्हारा एक चेहरा होता है और प्रेयसी के पास, प्रेमिका के पास दूसरा चेहरा होता है। प्रेयसी को तुम कैसे गदगद दिखाई पड़ते हो, पत्नी के पास तुम कैसे उखड़े उखड़े मालूम पड़ते हो। दो आदमी एक जैसे, एक तरह चेहरा नहीं लगा कर बैठते। सबके अपने अपने चेहरे हैं, सबके अपने अपने दर्पण हैं। जॉर्ज गुरजियफ पश्चिम का एक बहुत अद्भुत सद्गुरु हुआ। वह अक्सर अपने शिष्यों को यह समझाने के लिए कि आदमी के पास कितने चेहरे हैं, एक प्रयोग किया करता था। दो शिष्य बैठे हों, एक बाएं एक दाएं, वह एक की तरफ इस तरफ देखेगा जैसे मार ही डालेगा और दूसरे की तरफ ऐसे देखेगा जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। दोनों में बाद में कलह हो जाएगी। एक कहेगा कि बहुत दुष्ट आदमी है, इसके पास अब जाने से डर लगता है। दूसरा कहेगा, तुम क्या कहते हो, इससे ज़्यादा प्यारा आदमी तो मैंने देखा ही नहीं। उसकी आंखें देखते हो कैसे अमृत बरसा रही थीं। उनका विवाद हल ना हुआ तो वे गुरजियफ के पास जाते। गुरजियफ कहते, तुम दोनों ही ठीक कहते हो, मैं अलग अलग चेहरे दिखा रहा था। एक चेहरा इसको दिखला रहा था, एक तुमको।